हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4 यानी सोक्रेटिस अर्थात सुकरात का लाइन बाय लाइन करके हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर के एक एक लाइन का हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ जो भी कठिन वर्ड्स रहेंगे उनका भी हिंदी अर्थ बताऊंगा, ताकि आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। इस चैप्टर यानी सोक्रेटिस अर्थात सुकरात को रोडा पावर ने लिखा है। रोडा पावर एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक रहे हैं। इन्होंने इस चैप्टर में ग्रीस यानी यूनान देश के महान दार्शनिक और विचारक सुकरात के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लिखी है, जैसे कि सुकरात कौन थे, सुकरात का जन्म कब और कहाँ हुआ, सुकरात ने किन विषयों का अध्ययन किया, उन्होंने अपने देश के नागरिकों को क्या सिखाया, उनके देश के नागरिक सुकरात को इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करते थे, सुकरात के ऊपर क्या आरोप लगाया गया और उनके देश के शासक ने उन्हें मृत्युदंड क्यों दे दिया। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो को इस चैनल पर लगातार लाता रहता हूँ। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइटर लिखते हैं, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। इस वर्ड को हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं सोक्रेटिस। क्या पढ़ते हैं? सोक्रेटिस। और हिंदी में सुकरात। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सोक्रेटिस लिव्ड, सुकरात रहते थे। लिव का मतलब रहना। इन एथेंस, एथेंस में। सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट लगभग 400 ईयर्स बिफोर, 400 वर्ष पहले, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के, वाज बार्न जन्म के। बार्न का मतलब जन्म या पैदा होना, यानी सुकरात ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। अबाउट का मतलब के बारे में या लगभग। एज ए बॉय, एक बालक के रूप में अर्थात बचपन में। ही वाज अगली, वह कुरूप थे, बदसूरत थे। अगली का मतलब कुरूप या बदसूरत। अंडर साइड, ठिगने थे यानी छोटे कद वाले थे, नाटे थे। एंड और हैड ए फ्लैट नोज, उनकी नाक फ्लैट यानी समतल थी। नोज का मतलब नाक, फ्लैट का मतलब समतल। उनकी नाक समतल थी यानी चपटी थी। एंड और बल्जिंग आइज, उनकी आंखें कैसी थी? बल्गिंग यानी उभरी हुई थी, बाहर की ओर निकली हुई थी। बल्गिंग का मतलब होता है उभरा हुआ। यानी एक बालक के रूप में अर्थात बचपन में वह बदसूरत और ठिगने थे यानी छोटे कद वाले थे। उनकी नाक चपटी थी और आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी अर्थात उभरी हुई थी। हिज फादर, उनके पिता, वाज ए पुअर स्टोन कटर। वाज मतलब थे, ए पुअर स्टोन कटर, एक गरीब। स्टोन कटर का मतलब होता है पत्थर काटने वाला यानी पत्थर कट। यानी उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। यानी उनके पिता क्या करते थे? पत्थर काटते थे। किनके पिता? सुकरात के। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड। सो इसलिए, ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा, ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए रहते थे, सैबली यानी गंदे या मैले। ड्रेस्ड का मतलब पहने हुए, सैबली मतलब गंदे या मैले। यानी इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़े यानी मैले कपड़े पहने हुए रहते थे। कौन? सुकरात। रिवाइज करता हूँ एक बार, आप मेरे साथ ध्यान से देखिए। सुकरात ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। बचपन में वह बदसूरत और छोटे कद वाले थे यानी ठिगने थे। उनकी नाक चपटी थी और आंखें उभरी हुई थीं। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़े पहने हुए रहते थे। चलिए आगे देखिए। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। लाइक के तरह, अदर बॉयज अन्य बच्चों के, अन्य लड़कों के, ऑफ हिज एज अपने उम्र के, यानी अपने उम्र के अन्य बच्चों के तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गए। वेयर, जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वेयर थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स यानी संगीत और व्यायाम विद्या या कसरत। जिम्नास्टिक्स का मतलब व्यायाम विद्या या कसरत। यानी जहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम विद्या थे, अर्थात अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह वह भी स्कूल गए जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम विद्या थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars. He also learned, उन्होंने सीखा, learned का मतलब सीखा, some science कुछ विज्ञान and mathematics और गणित, and और a little about the star, a little बहुत थोड़ा, about the star यानी तारों के बारे में या फिर नक्षत्रों के बारे में। stars का मतलब नक्षत्र या तारा।
उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित और थोड़ा बहुत नक्षत्रों के बारे में भी सीखा, बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इतिहास और भूगोल के बारे में नॉट नियरली सो मच उतना अधिक नहीं, एज जितना कि चिल्ड्रेन बच्चे लर्न सीखते हैं टुडे आजकल के, यानी लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं जितना कि आजकल के बच्चे लर्न यानी सीखते हैं। यानी राइटर बताते हैं कि उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित और थोड़ा बहुत तारों के बारे में या फिर नक्षत्रों के बारे में भी सीखा, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं सीखा जितना कि आजकल के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह विचित्र छोटा प्राणी, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, क्रिएचर का मतलब प्राणी या जीव, यानी यह विचित्र छोटा प्राणी विद शार्ट नेक एंड प्लेन फेस, शार्ट नेक यानी छोटी गर्दन एंड प्लेन फेस और समतल चेहरे के साथ, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, थॉटफुल यानी विचारशील, चाइल्ड यानी बालक, वाज था यानी एक विचारशील बालक था, यानी छोटी गर्दन और समतल चेहरे के साथ यह विचित्र छोटा प्राणी एक विचारशील बालक था। सुकरात के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, ही वॉच्ड वह देखता था, हिज कंपेनियंस अपने साथियों को, ऑल द टाइम सभी समय, वॉच्ड का मतलब देखना, कंपेनियंस का मतलब साथी, यानी वह अपने साथियों को सभी समय देखता था, एंड और अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स और बहुत कम चीज़ें, बहुत थोड़ी चीज़ें, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, टू स्केप बच पाती थी, स्केप का मतलब होता है बचकर निकल जाना, हिज नोटिस उसके ध्यान से, यानी और बहुत कम ही चीज़ें होती थीं जो उसके ध्यान से बचकर निकल पाती थीं, यानी वह अपने साथियों को हर समय देखता था और बहुत कम चीज़ें थीं जो उसके नज़र से, उसके ध्यान से, उसके नोटिस से बचकर निकल पाती थीं। रिवाइज करता हूँ इस पैसेज को, ध्यान दीजिएगा। अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह वह भी स्कूल गए, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण पाठ संगीत और जिम्नास्टिक्स यानी व्यायाम विद्या थे। उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित और थोड़ा बहुत तारों के बारे में या फिर नक्षत्रों के बारे में भी सीखा, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं जितना कि आजकल के बच्चे सीखते हैं। छोटी गर्दन और समतल चेहरे के साथ यह विचित्र छोटा प्राणी एक विचारशील बालक था। वह अपने साथियों को हर समय देखता था और बहुत कम चीज़ें होती थीं जो उसके निगाह से बचकर निकल पाती थीं। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस यानी सुकरात डिड नॉट हैव के पास नहीं था ए बिग हाउस एक बड़ा घर, आर अथवा फाइन फर्नीचर यानी सुंदर फर्नीचर, यानी सुकरात के पास एक बड़ा घर अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। फर्नीचर यानी प्लास्टिक और लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, जैसे कुर्सी हो गया, मेज इत्यादि। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोसेशंस। ही डिड नॉट सीम टू वांट वह चाहता भी नहीं था, आइदर वेल्थ धन, वेल्थ का मतलब धन, आर ब्यूटीफुल पोसेशंस अथवा सुंदर वस्तुएं। पोसेशंस का मतलब होता है वस्तु या चीज, यानी वह धन अथवा सुंदर वस्तुएं चाहता भी नहीं था। एज ही ग्री ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ग्री ओल्डर यानी बड़े होते जाना, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना प्रारंभ कर दिया या फिर वह सोचने लगा, वेरी लिटिल बहुत थोड़ा, बहुत कम, ऑफ वर्ल्डली कंफर्ट एंड प्लेजर, शारीरिक आराम और आनंद के बारे में। वर्ल्डली का मतलब होता है शारीरिक, कंफर्ट का मतलब आराम, प्लेजर का मतलब आनंद, यानी जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगा। ही गेव ऑल माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव उन्होंने लगाया या फिर उन्होंने दिया, हिज माइंड अपने दिमाग को, यानी उन्होंने अपने दिमाग को लगाया, टू ऑल दैट उन सभी चीज़ों पर, वाज नोबल जो उत्तम थी, ऑनरेबल सम्मानजनक थी, एंड जस्ट और न्याय उचित थी, यानी उन्होंने अपना दिमाग उन सभी चीज़ों पर लगाया जो उत्तम, सम्मानजनक और न्याय उचित थी। किसने? सुकरात ने। यानी सुकरात जैसे जैसे बड़े होते गए वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगे। उन्होंने अपना पूरा दिमाग कहाँ लगाया? उन चीज़ों पर लगाया जो उत्तम थीं, सम्मानजनक थीं और क्या थीं? न्याय उचित थीं। जस्ट का मतलब न्याय उचित। रिवाइज करता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। सुकरात के पास एक बड़ा घर अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। वह धन अथवा सुंदर वस्तुएं चाहता भी नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगा। उसने अपना सारा दिमाग उन सभी चीज़ों पर लगाया जो उत्तम, सम्मानजनक और न्याय उचित थीं। अब आगे देखिए।
Socrates went round the town on foot and talked to people. Socrates went यानी सुकरात गए, राउंड द टाउन नगर के चारों ओर या फिर कस्बे के चारों ओर, टाउन का मतलब नगर या कस्बा, ऑन फुट यानी पैदल, एंड और टाक्ड टू पीपुल और लोगों से बातचीत किया, यानी सुकरात नगर के चारों ओर पैदल गए और लोगों से बातचीत किया। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। द एथेनियंस यानी एथेन के लोग या फिर एथेन के निवासी, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है, भारतीय, उसी प्रकार एथेन में रहने वाले लोगों को एथेनियंस यानी एथेन के निवासी, एथेन में रहने वाले लोग। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एथेंस ग्रीस यानी यूनान की राजधानी है। शायद शुरू में मैंने आपको नहीं बताया है, शुरू में लिखा था ना कि सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था, तो एथेंस क्या है? ग्रीस यानी यूनान की राजधानी है। तो वही राइटर लिखते हैं द एथेनियंस यानी एथेन के लोग या फिर एथेन के निवासी बिगेन शुरू कर दिए टू लुक फार, या लुक फार का मतलब होता है खोजना, हिज फैमिलियर फिगर अपने परिचित आकृति को, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित और फिगर का मतलब आकृति, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, यानी एथेन के लोग अपने परिचित आकृति को गलियों में खोजना प्रारंभ कर दिए या फिर शुरू कर दिए। एंड टू से और कहने लगे टू दियर फ्रेंड्स अपने मित्रों से, यस दैट्स सोक्रेटिस, हाँ वही सुकरात है, कम एलांग साथ आओ एंड टॉक टू हिम और उनसे बातचीत करो। यानी जो एथेन के लोग थे या फिर एथेन के निवासी थे वो अपने परिचित आकृति यानी सुकरात को गलियों में खोजना प्रारंभ कर दिए और अपने मित्रों से कहने लगे कि हाँ वही सुकरात है, साथ आओ और उनसे बातचीत करो। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सोक्रेटिस यानी सुकरात बिकेम फेमस प्रसिद्ध हो गए एज ए टीचर एक शिक्षक के रूप में, यानी कुछ समय के बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वांडर्ड एलांग द रोड्स, ही वांडर्ड वह भटकते थे, एलांग द रोड्स सड़कों के किनारे, यानी वह सड़कों के किनारे भटकते थे, इधर उधर घूमते थे। वांडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना या फिर भटकना। एंड स्टूड और खड़े हो जाया करते थे इन द मार्केट प्लेस यानी बाजार वाली जगहों पर या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, यानी जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता था या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह होती थी, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, वहाँ पे क्या होते थे? खड़े हो जाया करते थे। और क्या करते थे? टॉकिंग बातचीत करते थे, टू एनीवन किसी से भी, हु जो केयर्ड टू ग्रीट हिम, केयर्ड परवाह करता था, ग्रीट हिम उनके अभिवादन का, यानी ऐसे किसी से भी बात करते थे जो उनके अभिवादन का, ग्रीट मतलब अभिवादन का, केयर्ड यानी परवाह करता था। यानी वह सड़कों के किनारे घूमते थे और भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मार्केट प्लेसेस पर खड़े हो जाया करते थे और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते थे जो उनके अभिवादन का परवाह करता था। हिज लिसनर्स उनको सुनने वाले या फिर उनके श्रोता, लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला यानी श्रोता, उनको सुनने वाले वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड प्रायः परेशान हो जाते थे। ऑफन का मतलब प्रायः, कन्फ्यूज्ड का मतलब परेशान हो जाना। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम उनके साथ बहस करने के बाद, उनके साथ तर्क वितर्क करने के बाद, आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क करना, आर अथवा आंसर्ड हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों का जवाब देने के बाद, यानी जब वे उनके साथ तर्क वितर्क करते थे अथवा उनके प्रश्नों का जवाब देते थे तो उनको सुनने वाले यानी उनके श्रोता प्रायः कन्फ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्री मेन, सोक्रेटिस टोल्ड सुकरात ने कहा, हिज कंट्री मेन अपने देशवासियों से, दैट की यानी सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि एवरीवन प्रत्येक लोगों को मस्ट लर्न अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, यानी प्रत्येक लोगों को खुद के लिए सोचना अवश्य सीखना चाहिए। सो दैट ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन इसका प्रयोग करके, इस कारण का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर उसमें यह सामर्थ्य आ जाए, टू सी देखने का, उसमें देखने का सामर्थ्य आ जाए, शक्ति आ जाए, व्हाट वाज राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, राइट सही, जस्ट न्यायोचित, ट्रू यानी सच, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यानी ताकि इसका प्रयोग करके उसमें सही, न्यायोचित, सच और सुंदर देखने का सामर्थ्य आ जाए। एंड और सो शेप हिज ऑन कंडक्ट इस प्रकार उसके खुद के आचरण को एक आकार प्राप्त हो जाए, यानी उसके आचरण को एक आकार मिल जाए, अर्थात वह उसी के अनुसार अपने आप को बनाए रख सके। यानी लेखक लिखते हैं कि सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक लोगों को खुद के बारे में सोचने के लिए अवश्य सीखना चाहिए ताकि इस कारण का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके उसमें सही, न्यायोचित, सच और सुंदर देखने का सामर्थ्य आ जाए और इस प्रकार उसके खुद के आचरण को एक आकार प्राप्त हो जाए, अर्थात वह उसी के अनुसार अपने आचरण को बनाए रख सके। ही वांटेड वह चाहते थे, एथेंस टू बी एथेंस को बनाना, ए परफेक्ट स्टेट यानी एक परिपूर्ण राज्य, अर्थात वह एथेंस को एक परिपूर्ण राज्य, एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। कौन? सुकरात।
ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक लोगों से कहा, बोथ दोनों से, किन दोनों से, हिज प्यूपुल्स अपने शिष्यों से, एंड और हिज अदर फॉलोअर्स अपने अन्य अनुयायियों से। फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायी, यानी उन्होंने अपने शिष्यों से और अपने अन्य अनुयायियों से, इन दोनों से कहा, क्या कहा, दैट की दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है, इफ अगर एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक, सिटीजन का मतलब नागरिक, एजुकेटेड शिक्षित हो जाए, हिज ऑन माइंड अपने खुद के दिमाग से, ऑन का मतलब स्वयं यानी खुद, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल यानी सही और उत्तम, राइट का मतलब सही, नोबल का मतलब उत्तम, यानी उन्होंने अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों से कहा कि यह तभी हो सकता है अगर प्रत्येक नागरिक अपने खुद के दिमाग से सही और उत्तम देखने के लिए शिक्षित हो जाए। क्या तभी हो सकता है? एथेंस एक परिपूर्ण राज्य बन सकता है। चूँकि सुकरात एथेंस को एक संपूर्ण राज्य, एक परिपूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, तो इसीलिए सुकरात अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों से कहते हैं कि यह तभी हो सकता है अगर प्रत्येक नागरिक अपने खुद के दिमाग से सही और उत्तम देखने के लिए शिक्षित हो जाए। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, दैट की क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने से, एंड और डिस्कशन वार्तालाप करने से, वार्ता करने से यानी आपस में बातचीत करने से, डिस्कशन मतलब होता है वार्ता करना या फिर आपस में बातचीत करना, यानी वह विश्वास करते थे कि प्रश्न पूछने से और आपस में बातचीत करने से वुड हेल्प देम, उन्हें मदद मिलेगी, डू दिस ऐसा करने में, एंड और सो इसीलिए ही वाज फॉरएवर, वह हमेशा टॉकिंग बातचीत करते थे, टू देम उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट्स यानी खुली गलियों में, यानी इसीलिए वह हमेशा उनसे खुली गलियों में बातचीत करते थे। अर्थात वह विश्वास करते थे कि प्रश्न पूछने से और वार्तालाप करने से उन्हें ऐसा करने में मदद मिलेगी, इसीलिए वह हमेशा खुली गलियों में उनसे बातचीत करते थे। कौन? सुकरात। इस पैसेज को एक बार रिवाइज करता हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से देखिए। सुकरात कस्बे के चारों ओर पैदल गए और लोगों से बातचीत किया। एथेंस के लोग या फिर एथेन के निवासी अपने परिचित आकृति को गलियों में खोजना प्रारंभ कर दिए और अपने मित्रों से कहने लगे कि हाँ वही सुकरात है, साथ आओ और उनसे बातचीत करो। कुछ समय के बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वह सड़कों के किनारे इधर उधर घूमते थे और भीड़ भाड़ वाली जगहों अर्थात मार्केट प्लेसेस यानी जहाँ बाजार लगते हैं वहाँ पे खड़े हो जाया करते थे और ऐसे किसी से भी बातचीत करते थे जो उनके अभिवादन का परवाह करता था। जब वे उनके साथ तर्क करते थे अथवा उनके प्रश्नों का जवाब देते थे तो उनको सुनने वाले अर्थात उनके श्रोता प्रायः कंफ्यूज हो जाते थे अर्थात परेशान हो जाते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक लोगों को खुद के लिए सोचना अवश्य सीखना चाहिए ताकि इसका प्रयोग करके उसमें सही, न्यायोचित, सच और सुंदर देखने का सामर्थ्य आ जाए और वह अपने आचरण को उसी के अनुसार बना सके। वह एथेंस को एक परिपूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों से कहा कि यह तभी हो सकता है अगर प्रत्येक नागरिक अपने खुद के दिमाग से सही और उत्तम देखने के लिए शिक्षित हो जाए। वह विश्वास करते थे कि प्रश्न पूछने से और आपस में बातचीत करने से अर्थात वार्ता करने से उन्हें ऐसा करने में मदद मिलेगी और इसीलिए वह हमेशा खुली गलियों में उनसे बातचीत करते थे। अब आगे देखिए। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, यानी जब सुकरात बूढ़े हो गए थे। एन ओल्ड मैन का मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, यानी जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हो गए थे या फिर यूं कहें कि जब सुकरात बूढ़े हो गए थे। हिज फेम, उनकी प्रसिद्धि, फेम का मतलब प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, फैल गई थी, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर तक, यानी जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन ओपेंड इट्स डोर टू हिम। द हाउस, घर, ऑफ मेनी ए रिच मैन, बहुत से अमीर आदमी के, ओपेंड, खोल दिए थे, इट्स डोर, अपने दरवाजे, टू हिम, उनके लिए। किनके लिए? सुकरात के लिए। यानी बहुत से अमीर आदमियों के घर, अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। फार पीपुल, यानी लोग, फेल्ट, महसूस करते थे, ऑनर्ड, सम्मानजनक, टू हैव, रखकर, हिम, उनको, एज दियर गेस्ट, अपने अतिथि के रूप में, अपने मेहमान के रूप में, यानी उनको अपने मेहमान के रूप में या फिर उनको अपने अतिथि के रूप में, गेस्ट का मतलब अतिथि या मेहमान, उनको अपने अतिथि के रूप में रखकर लोग सम्मानजनक महसूस करते थे। यानी जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। बहुत से अमीर आदमियों के घर, अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए, लोग उन्हें अपने अतिथि के रूप में रखकर सम्मानजनक महसूस करते थे। यानी जो एथेंस में अमीर लोग थे वो सुकरात के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और सुकरात को अपने अतिथि के रूप में रखकर यानी उनका सेवा सत्कार करके लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते थे यानी सम्मानजनक महसूस करते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स गैदर्ड अराउंड हिम। बाय डिग्रीज यानी साक्षरता के अनुसार बटे हुए, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स,
एक विशेष शिष्यों का समूह, स्पेशल का मतलब विशेष, पीपुल्स का मतलब शिष्य, यानी साक्षरता के अनुसार बटे हुए एक विशेष शिष्यों का समूह गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों ओर इकट्ठा रहते थे। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा रहना या फिर घेरे रखना। एंड और फॉलोड हिम, उनका अनुसरण करते थे या फिर उनके पीछे पीछे जाते थे। फॉलोड का मतलब होता है अनुसरण करना या फिर पीछे पीछे चलना। व्हेन ईवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे। व्हेन ईयर मतलब जहाँ कहीं, वेंट मतलब गए या जाते थे। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। यानी साक्षरता के अनुसार बटे हुए एक विशेष शिष्यों का समूह उनके चारों ओर इकट्ठा रहते थे और जहाँ कहीं भी वे जाते थे वे उनका अनुसरण करते थे, अर्थात उनके पीछे पीछे जाते थे। यानी जो सुकरात के शिष्य होते थे, जहाँ कहीं भी सुकरात जाते थे उनके शिष्य भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। एमांग देम, उन सभी के बीच में, एमांग मतलब बीच में, देम मतलब उनके, किनके बीच में, उन्हीं शिष्यों के बीच में, यानी उनके बीच में वाज ए यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो के नाम से जाना जाने वाला या फिर प्लेटो कहा जाने वाला। यानी उनके बीच में एक प्लेटो के नाम से जाने जाने वाला या फिर प्लेटो कहा जाने वाला एक नौजवान व्यक्ति था। हु, जो ट्रेजर्ड, संजोए रखता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, व्हिच, जो, हिज मास्टर, उसके मालिक कौन, सुकरात, अटर्ड, कहते थे। यानी उनके बीच में अर्थात उन शिष्यों के बीच में प्लेटो के नाम से जाना जाने वाला एक नौजवान व्यक्ति था जो अपने मालिक के द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्दों को संजो कर रखता था। ट्रेजर्ड का मतलब संजोए रखना। एंड और इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस, प्रसिद्ध हो गया, एज टीचर, एक शिक्षक के रूप में, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, खुद सुकरात की तरह। यानी बाद के वर्षों में खुद सुकरात की तरह वह भी एक प्रसिद्ध शिक्षक हुआ। कौन, प्लेटो, जो अपने मालिक के द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्दों को संजो कर रखता था। और प्लेटो कौन था, उनके शिष्यों में से एक, अर्थात सुकरात का एक शिष्य था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, वही अरस्तु जिनको प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तु के शिष्य हुए थे सिकंदर। अर्थात अगर उल्टे क्रम में देखें तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, जिनको प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, और अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए इस पैसेज को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप मेरे साथ। जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। बहुत से अमीर आदमी के घर अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। लोग उन्हें अपने अतिथि के रूप में रखकर सम्मानजनक महसूस करते थे। साक्षरता के अनुसार बटे हुए एक विशेष शिष्यों का समूह उनके चारों ओर इकट्ठा रहता था और जहाँ कहीं भी वे जाते थे वे उनका अनुसरण करते थे, अर्थात उनके पीछे पीछे जाते थे। उन्हीं के बीच में प्लेटो के नाम से जाना जाने वाला या फिर प्लेटो कहा जाने वाला एक नौजवान व्यक्ति था जो प्रत्येक शब्दों को संजो कर रखता था जो उसके मालिक कहते थे। अटर्ड का मतलब होता है कहना। और बाद के वर्षों में वह भी खुद सुकरात की तरह एक प्रसिद्ध शिक्षक हो गया। चलिए अब इसको देखिए। बट आल्दो, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपुल, बहुत से लोग, लव्ड, प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, एंड और डिलाइटेड, प्रसन्नचित होते थे। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्नचित होना। इन हिज विजडम, उसके बुद्धिमत्ता से। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी या फिर बुद्धिमत्ता। अर्थात यद्यपि बहुत से लोग बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्नचित होते थे। बूढ़े व्यक्ति अर्थात सुकरात से। देयर वेयर सम, कुछ ऐसे भी लोग थे, हु, जो, डिड नॉट अप्रूव, पसंद नहीं करते थे, ऑफ हिम, उसको। यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसको पसंद नहीं करते थे। अप्रूव मतलब होता है पसंद करना। यानी लेकिन यद्यपि बहुत से लोग बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्नचित होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। ही टाट, उन्होंने सिखाया, दैट की मैंस ऑन माइंड, आदमी के खुद का दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरण को। कंडक्ट का मतलब आचरण। मोर देन द गॉड्स, भगवान की अपेक्षा अधिक। यानी उन्होंने सिखाया कि आदमी के खुद का दिमाग उसके आचरण को भगवान की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। दिस सिम्ड टू सम पीपुल, दिस सिम्ड, यह लगा या फिर यह प्रतीत हुआ, टू सम पीपुल, कुछ लोगों को, ए न्यू एंड विग्ड आइडिया, एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट या दुष्टतापूर्ण। यानी यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्ट विचार लगा। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट की देयर वेयर हायर एंड नोबलर डिड्स, कुछ उच्च और उत्तम कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलिदान देने की अपेक्षा, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना, टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, एथेंस और ग्रीस के यानी यूनान के अन्य देवताओं को। यानी उन्होंने कहा कि एथेंस और ग्रीस यानी यूनान के अन्य देवताओं को बलिदान देने की अपेक्षा
कुछ उच्च और उत्तम कार्य भी हैं। डिड्स का मतलब होता है कार्य। यानी उन्होंने एथेंस के लोगों को क्या बताया कि एथेंस और ग्रीस यानी यूनान के अन्य देवी देवताओं को बलिदान देने की अपेक्षा, यानी उस समय लोग क्या करते थे, देवी देवताओं को बलिदान दिया करते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि उनको बलिदान देने की अपेक्षा भी कुछ उच्चतम और उससे भी उत्तम कार्य हैं। मैनी पीपुल थाट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। मैनी पीपुल थाट, कुछ लोगों ने विचार किया या फिर कुछ लोगों ने सोचा, दैट की ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वह नौजवानों को, यंग यानी नौजवानों को पथभ्रष्ट कर रहा है या फिर गलत राह पर ले जा रहा है। लीडिंग एस्ट्रे का मतलब होता है गलत राह पर ले जाना या फिर पथभ्रष्ट करना। तो राइटर लिख रहे हैं कि कुछ लोग सोचे कि वह नौजवानों को गलत राह पर ले जा रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, उन सभी चीज़ों पर प्रश्न करना सिखा रहा है। दैट, जिसको दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, उन्हें विश्वास करने के लिए सिखाया गया है। एंड फीलिंग, और भर रहा है दियर माइंड्स, उनके दिमाग को विद डाउट यानी संदेह से, शक से। यानी कुछ लोगों ने सोचा कि वह नौजवानों को गलत राह पर ले जा रहा है, उनको पथभ्रष्ट कर रहा है। उन सभी चीज़ों पर प्रश्न करना सिखा रहा है जिसमें उनको विश्वास करने के लिए सिखाया गया है और उनके दिमाग को संदेह से यानी शक से भर रहा है। एथेंस के लोगों ने सुकरात पर आरोप लगाया। इसको एक बार रिवाइज करता हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। लेकिन यद्यप बहुत से लोग बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्नचित होते थे, लेकिन कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सिखाया कि आदमी के खुद का दिमाग उसके आचरण को भगवान की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्ट विचार लगा। उन्होंने कहा कि एथेंस और ग्रीस के अन्य देवी देवताओं को बलिदान देने की अपेक्षा कुछ उच्च और उत्तम कार्य भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने सोचा कि वह नौजवानों को गलत राह पर ले जा रहा है, अर्थात उनको पथभ्रष्ट कर रहा है। उन सभी चीज़ों पर प्रश्न करना सिखा रहा है जिनमें उनको विश्वास करने के लिए सिखाया गया है और उनके दिमाग को संदेह से यानी शक से भर रहा है। चलिए अब इसको देखिए। द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, द मैन आदमी, हु वेयर गवर्निंग जो शासन कर रहा था एथेंस, एथेंस पर। गवर्न का मतलब होता है शासन करना। समंड सोक्रेटिस, सुकरात को बुलावा भेजा। समंड का मतलब होता है बुलावा भेजना। टू अपीयर, प्रकट होने के लिए। बिफोर देम, अपने सामने। एंड और टू स्टैंड हिज ट्रायल, अपने परीक्षण में खड़ा होने के लिए। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, स्टैंड का मतलब खड़ा होना। यानी आदमी जो एथेंस पर शासन कर रहा था, सुकरात को अपने सामने प्रकट होने के लिए और अपने परीक्षण के लिए खड़ा होने के लिए बुलावा भेजा। यानी जो एथेंस पर लोग शासन कर रहे थे वह सुकरात को बुलावा भेजते हैं। किस लिए बुलावा भेजते हैं? कोर्ट में यानी दरबार में उपस्थित होने के लिए और अपने परीक्षण के लिए खड़े होने के लिए। हिज फ्रेंड्स, उनके मित्र, बेग्ड हिम, उनसे प्रार्थना की, उनसे भीख मांगे। बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन हम लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाना या फिर प्रार्थना करना से अर्थ लगाएंगे। हिज फ्रेंड्स, उनके मित्र, बेग्ड हिम, उनसे प्रार्थना किए, टू इसके बचकर निकल जाने के लिए, आर अथवा टू हाइड छिप जाने के लिए, अनटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि तूफान, स्टार्म का मतलब होता है तूफान, ब्लोन ओवर, बहना बंद नहीं हो जाता। यानी उनके मित्रों ने उनसे बचकर निकल जाने की प्रार्थना की अथवा तूफान बहना बंद हो जाने तक, अर्थात तूफान शांत हो जाने तक छिप जाने की प्रार्थना की। यानी जो उनके मित्र थे, जो उनको चाहने वाले थे, जब सुकरात के लिए सम्मन आया, यानी जब सुकरात के लिए बुलावा आया, तो वे उनसे बचकर निकल जाने का या फिर जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता तब तक छिप जाने की प्रार्थना की। यानी वो लोग चाहते थे कि सुकरात छिप जाएं। बट लेकिन सोक्रेटिस वाज नो कवर्ड, सुकरात डरपोक नहीं थे। कवर्ड का मतलब होता है डरपोक। यानी लेकिन सुकरात डरपोक नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट की ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यानी वह जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड और ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने सिर्फ सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, न्याय, सच और सम्मानजनक में विश्वास करने के लिए। एंड और सो, इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वह दरबार गए। यानी राइटर लिखते हैं कि वह जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ न्याय, सच और सम्मान में विश्वास करने के लिए सिखाया है, इसलिए वह राज दरबार में यानी कोर्ट में गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज, उनके कपड़े और जूते। क्लोथ्स का मतलब कपड़े, शूज का मतलब जूते। यानी उनके कपड़े और जूते वेयर डस्टी, गंदे थे। एंड और ट्रेवल स्टैंड, यानी यात्रा करने से गंदे हो गए थे, अर्थात उनके कपड़े और जूते यात्रा करने से गंदे हो गए थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू, प्रत्येक लोग जानते थे, दैट की ए नोबल हर्ट, एक उत्तम हृदय, बीट छिपा हुआ है, अंडर द सैबी गारमेंट्स, मैले कपड़ों के नीचे। सैबी का मतलब गंदा या मैला, गारमेंट्स का मतलब कपड़ा या वस्त्र। लेकिन प्रत्येक लोग जानते थे कि एक उत्तम हृदय इन गंदे कपड़ों के नीचे छिपा हुआ है। बीट का मतलब छिपा हुआ। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार।
आदमी जो एथेंस पर शासन कर रहा था सुकरात को अपने सामने प्रकट करने के लिए और अपने परीक्षण के लिए खड़ा होने के लिए बुलावा भेजा। उनके मित्रों ने उनसे बचकर निकल जाने की अथवा तूफान शांत हो जाने तक छिप जाने की प्रार्थना की, लेकिन सुकरात डरपोक नहीं थे। वह जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्होंने सिर्फ न्याय, सच और सम्मानजनक होने में विश्वास करने के लिए सिखाया है, और इसलिए वह राज दरबार में गए। उनके कपड़े और जूते यात्रा करने से गंदे हो गए थे, लेकिन प्रत्येक लोग जानते थे कि एक उत्तम हृदय इन गंदे कपड़ों के नीचे छिपा हुआ है। आगे देखिए, ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, यानी उन्होंने एक पावरफुल यानी शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया। डिग्निफाइड का मतलब होता है गौरवपूर्ण या शानदार, यानी जब वो कोर्ट रूम गए तो उन्होंने वहाँ पे एक शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया। कौन? सुकरात। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेन के लोगों से कहा, दैट की दे वुड गैन नथिंग, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। गैन का मतलब होता है लाभ। बाई टेकिंग अवे देकर द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ हिज लाइफ, अपने जिंदगी के, अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को, यानी उन्होंने एथेंस वासियों को यानी एथेन के लोगों से कहा कि उन्हें अपने बचे हुए जिंदगी के अंतिम कुछ वर्षों को देकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। बट लेकिन ही वॉज विलिंग टू डाई, वह मरने के लिए तैयार हैं, मेनी डेथ, कई मृत्यु, यानी लेकिन वह कई मृत्यु, मेनी डेथ यानी कई मृत्यु मरने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए इच्छुक हैं। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसमें वह सच होने का विश्वास करते हैं, यानी सच के लिए जिसमें वह सच होने का विश्वास करते हैं, वह कई मृत्यु मरने के लिए तैयार हैं। यानी राइटर लिखते हैं कि उन्होंने एक शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया। उन्होंने एथेन के लोगों से कहा कि उन्हें अपने बचे हुए जिंदगी के अंतिम कुछ वर्षों को देकर उनको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह कई मृत्यु मरने के लिए तैयार हैं जिसमें वह सच होने का विश्वास करते हैं, अर्थात जिसे वह सच समझते हैं। ये किसने कहा? सुकरात ने। द जजेस लिसन टू हिम, जजों ने उनको सुना। लिसन का मतलब होता है सुनना, जज का मतलब होता है न्यायाधीश, यानी न्यायाधीशों ने उनको सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्नों को पूछा। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। कंडेम्ड का मतलब होता है दंडित करना, डेथ का मतलब मृत्यु। यानी न्यायाधीशों ने उनको सुना, अर्थात न्यायाधीशों ने उनकी बातों को सुना, उनसे प्रश्नों को पूछा और अंततः उन्हें मृत्युदंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। ही लिंड ऑन हिज स्टिक, ही लिंड वह झुका, ऑन हिज स्टिक अपने डंडे के सहारे, अपने लकड़ी के सहारे। स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। चूँकि वह बूढ़े हो चले थे इसलिए वह अपने लकड़ी के सहारे झुके। लिंड का मतलब झुकना होता है। लुकिंग अराउंड, चारों ओर देखे। द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए राज दरबार को, यानी वह अपने लकड़ी के सहारे या फिर अपने छड़ी पर झुका और भीड़ से भरे हुए राज दरबार के चारों ओर देखा। किसने? सुकरात ने। प्लेटो एंड हिज अदर पीपुल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य, हिज अदर पीपुल यानी उसके अन्य शिष्य, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वेयर देयर वहाँ थे, इन द कोर्ट, कोर्ट में, ऑल द टाइम सभी समय, यानी प्लेटो और उसके अन्य शिष्य सभी समय कोर्ट में वहाँ थे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, नो इविल कैन हैपन, कोई भी बुरा नहीं हो सकता, टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा यानी सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा। आइदर इन लाइफ आर आफ्टर डेथ, उसके जीवन में भी अथवा मृत्यु के बाद भी, यानी उन्होंने उनसे कहा अर्थात सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ उसके जीवन में अथवा उसके मृत्यु के बाद भी कोई भी बुरा नहीं हो सकता। सो इसलिए बी ऑफ गुड चीयर, प्रसन्नचित्त रहो, इसलिए प्रसन्नचित्त रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना ही है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, द आवर घड़ी या समय, माई डिपार्चर मेरे प्रस्थान करने का या फिर मेरे जाने का, हैज अराइव्ड आ चुका है, यानी मेरे प्रस्थान करने का समय अर्थात मेरे जाने का समय आ चुका है। अराइव्ड का मतलब होता है आ पहुंचना और डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। एंड और वी गो आवर वेज, हमें अपने अपने रास्तों पर जाना है। वेज का मतलब होता है रास्ता। आई टू डाई, मुझे मरने के लिए। एंड और यू टू लिव, तुम्हें जीवित रहने के लिए। यानी सुकरात अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ उसके जीवन में अथवा उसके मृत्यु के बाद भी कोई भी बुरा नहीं हो सकता, इसलिए प्रसन्नचित्त रहो, मुझे जाना ही है, मेरे प्रस्थान करने का समय आ चुका है, हमें अपने अपने रास्तों पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए। एक बार इसको रिवाइज करता हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। न्यायाधीशों ने उन्हें सुना, उनसे प्रश्न पूछा और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की, वह अपने लकड़ी पर झुके और भीड़ से भरे हुए राज दरबार के चारों ओर देखे। प्लेटो और उसके अन्य शिष्य सभी समय दरबार में वहाँ थे।
उन्होंने उनसे कहा, अर्थात सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा, कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ उसके जीवन में और उसके मृत्यु के बाद भी कोई भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रसन्न रहो, मुझे जाना ही है। मेरे प्रस्थान करने का समय आ चुका है और हमें अपने अपने रास्तों पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए। चलिए इसको देखिए। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू द प्रिजन। देन तब द सोल्जर्स यानी सिपाही केम आए एंड टुक हिम अवे और उन्हें ले गए टू द प्रिजन यानी जेल में। प्रिजन का मतलब जेल होता है या फिर कैद खाना, यानी तभी सिपाही आए और उन्हें जेल में ले गए। हिज वाइफ उनकी पत्नी फॉलोड उनके पीछे पीछे गई विद हिज 3 चिल्ड्रेन अपने 3 बच्चों के साथ, यानी उनकी पत्नी उनके 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गई। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना या फिर अनुसरण करना या फिर पीछे पीछे चलना। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपुल्स वेयर आल्सो विद हिम। बहुत से उनके प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे, यानी वहाँ पे उनके साथ उनके बहुत से प्रिय शिष्य भी थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक दे टॉक्ड टू हिम वे उनसे बातचीत किए एंड और ही टॉट देम उन्होंने सिखाया मेनी वाइजेस लेसन बहुत से बुद्धिमत्ता के पाठों को विच जिसे दे ट्रेजर्ड इन दियर हर्ट्स। दे ट्रेजर्ड वे संजो लिए इन दियर हर्ट्स अपने हृदयों में, यानी एक लंबे समय तक वे उनसे बातचीत किए और उन्होंने उन्हें बहुत से बुद्धिमत्ता के पाठों को सिखाया जिसे वे अपने हृदयों में संजो लिए। बट ऑल द टाइम लेकिन सभी समय हिज फ्रेंड्स उनके मित्र न्यू जानते थे दैट की सोक्रेटिस यानी सुकरात वुड डाई सून जल्दी ही मर जाएंगे, यानी लेकिन सभी समय यानी हर पल उनके मित्र जानते थे कि सुकरात जल्दी ही मर जाएंगे। दे वेयर सैड वे दुखी थे। फार एज प्लेटो रोट जिसके लिए प्लेटो ने लिखा है, ही वाज लाइक ए फादर वह एक पिता की तरह थे, आप हुम जिनसे वी वेयर बीइंग ब्रीव्ड हम वंचित हो रहे थे, एंड और वी वेयर अबाउट टू पास हम लगभग गुजारने वाले थे द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स अपने बचे हुए जिंदगी को एज आर्फन्स यानी अनाथों के रूप में। यानी प्लेटो ने लिखा है कि वह एक पिता की तरह थे जिनसे हम अब वंचित हो रहे थे और हम बचे हुए जिंदगी को अनाथों के रूप में गुजारने वाले थे। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार। तब सिपाही आए और उन्हें जेल में ले गए। उनकी पत्नी उनके 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गईं। उनके बहुत से प्रिय शिष्य भी वहाँ उनके साथ थे। एक लंबे समय तक वे उनसे बातचीत किए और उन्होंने उन्हें बहुत सारे बुद्धिमत्ता के पाठ सिखाए जिसे वे अपने हृदयों में संजो लिए। लेकिन सभी समय उनके मित्र जानते थे कि सुकरात जल्दी ही मर जाएंगे, वे दुखी थे। जिसके लिए प्लेटो ने लिखा है कि वह एक पिता की तरह थे जिनसे हम अब वंचित हो रहे थे और हम अपने बचे हुए जिंदगी को अपने बचे हुए जीवन को अनाथों के रूप में गुजारने वाले थे। इसको देखिए। आफ्टर द सन हैड सेट सूर्य को छिप जाने के बाद अर्थात सूर्यास्त हो जाने के बाद बिहाइंड द ट्री टॉप्स पेड़ों के ऊंचाइयों के पीछे, यानी सूर्य को पेड़ों की ऊंचाइयों के पीछे छिप जाने के बाद द जेलर केम इन यानी जेलर अंदर आया एंड और आस्क सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ और सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार होना, डेथ का मतलब मृत्यु। यानी सूर्य को पेड़ों की ऊंचाइयों के पीछे छिप जाने के बाद जेलर अंदर आया और सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। आगे देखिए। इन एथेंस एथेंस में व्हेन जब पीपुल वेयर कंडेम्ड टू डाई लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था, यानी एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था दे वेयर गिवेन ए कप ऑफ पॉइजन दे वेयर गिवेन उन्हें दिया जाता था एक कप ऑफ पॉइजन एक जहर का प्याला। पॉइजन का मतलब होता है जहर, कप का मतलब प्याला। यानी उन दिनों एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था तो लोगों को एक जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस सुकरात इसे जानते थे एंड और ही नोडेड उन्होंने सिर हिलाकर हाँ कर दिया टू द जेलर जेलर को हु लुक्ड एट हिम जो उन्हें देख रहा था सैडली सेइंग दुखपूर्वक कहा। यानी जब जेलर ने सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार हो जाने को बोला तो सुकरात ने उन्हें सिर हिलाकर हाँ कह दिया और जेलर ने सुकरात को देखकर दुखपूर्वक कहा, क्या कहा? यू सोक्रेटिस आप सुकरात whom I know जिसे मैं जानता हूँ टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल। नोबलेस्ट यानी सबसे उत्तम एंड और जेंटलेस्ट यानी सबसे सज्जन एंड बेस्ट ऑफ ऑल और उन सभी में सबसे अच्छा हु ईवर केम टू दिस प्लेस जो प्रायः इस स्थान पर आए हैं। यानी उस जेलर ने सुकरात को दुखपूर्वक देखकर कहा कि आप सुकरात जिसे मैं सबसे उत्तम और सबसे सज्जन तथा उन सभी में सबसे अच्छा जानता हूँ जो प्रायः इस स्थान पर आए हैं विल नॉट बी एंग्री विद मी मुझसे नाराज मत होइएगा। एंग्री का मतलब होता है नाराज। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स व्हेन आई आस्क यू जब मैं आपसे पूछूं टू ड्रिंक पीने के लिए द पॉइजन्स जहर को फॉर अदर्स दूसरों के लिए।
यानी जब मैं आपसे दूसरों के लिए जहर पीने के लिए पूछूं, यानी जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूं तो मुझसे नाराज मत होइएगा। एंड और नॉट आई आर द गिल्टी काज, मैं इस अपराध का कारण नहीं हूं। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, काज का मतलब कारण। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, आंसुओं से भीगते हुए या फिर आंसुओं से जलते हुए। ब्रस्ट का मतलब वैसे तो जलना होता है, लेकिन यहाँ पे हम अर्थ लगाएंगे जोर जोर से रोने का, यानी जोर जोर से रोते हुए। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। कौन बाहर गया? जेलर। एंड रिटर्न विद कप ऑफ पॉइजन, और एक जहर के प्याले के साथ रिटर्न यानी लौटा। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार। एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था तो उन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता था। सुकरात इसे जानते थे और उन्होंने जेलर को सिर हिलाकर हाँ कर दिया, जो उन्हें दुखपूर्वक देखकर कहा, आप सुकरात, जिसे मैं सबसे उत्तम और सबसे सज्जन और उन सभी में सबसे अच्छा जानता हूँ जो प्रायः इस स्थान पर आए हैं, मुझसे नाराज मत होइएगा जब मैं आपसे दूसरों के लिए जहर पीने के लिए कहूँ, और मैं इस अपराध का कारण नहीं हूँ। जोर जोर से रोते हुए या फिर आंसुओं से जलते हुए वह बाहर आया और एक जहर के प्याले के साथ वापस लौटा। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। मे द गॉड, भगवान करें, प्रॉस्पर माई जर्नी, मेरे यात्रा को समृद्ध, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार के लिए, यानी इस संसार से दूसरे संसार के लिए भगवान मेरे यात्रा को समृद्ध बनाएं। सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, एंड लिफ्टेड और उठा लिया द कप यानी प्याले को टू हिज लिप्स अपने ओठ पर, यानी सुकरात ने कहा कि भगवान मेरे इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को समृद्ध बनाएं, और ये कहकर उन्होंने जहर के प्याले को अपने ओठ पर उठा लिया। हिज पीपुल्स ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स। हिज पीपुल्स, उनके शिष्य, ट्राइड प्रयास किए, टू कीप बैक दियर टीयर्स, अपने आंसुओं को, कीप बैक यानी रोकने का, यानी जो उनके शिष्य थे वो अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किए। बट लेकिन वन शाब्ड एलाउड, एक ने जोर से सिसकारियाँ भरी। शाब्ड का मतलब होता है सिसकारियाँ भरना। एंड और दिस डिस्ट्रेस्ड, यह कष्ट पहुंचाया। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना। द अदर्स, अन्य लोगों को। एंड सून, और जल्दी ही, द रूम यानी कमरा, वाज फील्ड, भर गया, विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने के आवाज़ से। यानी उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक ने जोर से सिसकारियाँ भरी और यह दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाया, और जल्दी ही कमरा रोने के आवाज़ से भर गया। यानी सुकरात जब जहर का प्याला पीने लगे तो उनके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से एक ने जोर से सिसकारियाँ भर दी और यह वहाँ बैठे अन्य शिष्यों को और लोगों को कष्ट पहुँचाया, तथा सभी लोग जोर से रोने लगे, और इस प्रकार जो रूम था, जो कमरा था, वो रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पास्ड, सुकरात रुके, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन, अधूरे प्याले के साथ, अधूरे जहर के प्याले के साथ। अनफिनिश्ड का मतलब बिना समाप्त किए हुए यानी अधूरे। इन हिज हैंड, अपने हाथ में, यानी सुकरात अधूरे जहर के प्याले को अपने हाथ में लेकर रुके। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, क्या विचित्र शोर है। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, नॉइज मतलब शोर। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। किसने पूछा? सुकरात ने। यानी जब उनके शिष्य रोने लगे तो उन्होंने पूछा कि क्या विचित्र शोर है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि ए मैन शुड डाई इन पीस, एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। पीस का मतलब शांति होता है। यू मस्टंट क्राई, तुम्हें चिल्लाना या फिर रोना नहीं चाहिए। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना। बी साइलेंट, चुप हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखे। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए, यानी वह कुछ याद करते हुए चारों ओर देखे। क्रीटो, ही व्हिस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपुल्स। ही व्हिस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा, टू वन ऑफ हिज पीपुल्स, अपने एक शिष्य से, यानी उन्होंने अपने एक शिष्य से धीरे से कहा। क्रीटो, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्कुलेपियस। आई ओ, मैं ऋणी हूँ, ए कॉक, एक मुर्गा, टू एस्कुलेपियस, एस्कुलेपियस का, यानी मैं एस्कुलेपियस के एक मुर्गे का ऋणी हूँ। विल यू पे द डेट, क्या तुम कर्ज चुका दोगे। रिवाइज करता हूँ इसको एक बार, आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। सुकरात जहर का अधूरा प्याला अपने हाथ में लेकर रुके। यह क्या विचित्र शोर है, उन्होंने पूछा। मैंने सुना है कि एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, शांत हो जाओ और धैर्य रखो। पेशेंस का मतलब धैर्य। उन्होंने कुछ याद करते हुए चारों ओर देखा। उन्होंने धीरे से अपने एक शिष्य से कहा, क्रीटो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। मैं एस्कुलेपियस के एक मुर्गे का ऋणी हूँ, क्या तुम यह कर्ज चुका दोगे। अब आगे देखिए क्रीटो यानी उनका शिष्य क्या जवाब देता है। इट शैल बी पेड, सैड क्रीटो। इट शैल बी पेड, यह चुका दिया जाएगा, सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और बात है।
यानी क्रीटो ने दोबारा पूछा, किससे? सुकरात से, कि क्या कुछ और बात है? ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। किसने? क्रीटो ने, यानी उनके शिष्य ने। बट, लेकिन, देयर वाज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं मिला। फॉर सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड। फॉर, चूंकि, द सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, यानी यूनानियों का सबसे महान सुकरात, वाज डेड, मर चुका था। यानी चूंकि यूनानियों का सबसे महान सुकरात क्या हुआ था? मर चुका था। यानी जब सुकरात ने अपने शिष्य क्रीटो से कहा कि क्या तुम ऋण चुका दोगे, तो क्रीटो ने कहा कि इट शैल बी पेड, यह चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और बात है? उसने प्रतीक्षा किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, चूंकि यूनानियों का सबसे महान सुकरात मर चुका था, अर्थात सुकरात का देहांत हो गया था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एक एक लाइन का हिंदी अर्थ आपको बताया है। इसके अलावा और सभी चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खुल के शेयर करें। इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ को लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।